अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है इशरत सलमान और आज की पॉडकास्ट बहुत अहम है उन ख़वातीन के लिए जो घर में रहकर कमाना चाहती हैं, अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहती हैं, अपने अपने बच्चों को, अपने शौहर के एक सहारा लगाना चाहती हैं, उनका साथ देना चाहती हैं इस बढ़ती हुई महंगाई में, अपना लाइफ़स्टाइल बेहतर करना चाहती हैं, अपने बच्चों को आला तालीम दिलवाना चाहती हैं। वो ये ख्वाब देखती हैं कि घर पर रहते हुए भी काश कि वो एक अच्छी अर्निंग कर सकती। तो उसकी एक ज़िंदा मिसाल एक हमारे लिए हमारे पास जो है वो आज माशाल्लाह से मौजूद है। एक बहुत प्यारी-सी छोटी-सी लड़की हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह मैरिड हैं, 2 बच्चों की मदर हैं और इन सब चीज़ों के साथ-साथ उन्होंने माशाल्लाह से अपना असिस्टेंट सुपरवाइज़र से सुपरवाइज़र का लेवल भी अचीव किया अपने हार्ड वर्क की बदौलत। बाकी तमाम बातें हम उन्हीं की ज़बानी सुनेंगे, तो मैं आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं कराऊँगी और मैं इनवाइट करती हूँ सादिया खालिद को। अस्सलाम वालेकुम सादिया, क्या हाल-चाल है? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और आजकल क्या मसरूफ़ियात हैं सादिया आपकी? बस हाउस और ड्यूटीज के साथ ऑनलाइन वर्क जैसा कि आपने बताया और बच्चे और बस घर यही चल रहा है आजकल। तो वेकेशन है, बच्चों को भी आपको पता है घर में ही है। सादिया, मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूँगी ये सबसे पहले आप मुझे ये बताएँ कि आपका ताल्लुक कहाँ से है और आपकी क्या एजुकेशन है? और ऐसा क्या आपके साथ आपको क्यों ऐसा लगा कि मुझे बिज़नेस की तरफ जाना चाहिए? आप जॉब की तरफ नहीं गईं, आपने कोई नौकरी नहीं की घर से बाहर निकल के, बिज़नेस को आपने प्रेफ़र करा। तो थोड़ा-सा मुझे डिटेल में इस चीज़ का आंसर दीजिए, मैं आज आपके बारे में जानना चाहूँगी। जी, जी, बिल्कुल। बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। माई सेल्फ सादिया खालिद, बेसिकली मैं पंजाब की एक सिटी है उकाड़ा, वहां से बिलोंग करती हूँ। और आफ्टर मैरिज मैं लाहौर में शिफ्ट हो गई और मैंने अपना मैट्रिक किया, फिर मैंने कुरान पाक का तर्जमा तफसीर किया एक इदारे से। और उसके बाद मेरे फादर की विश थी ये कि मैं तर्जमा तफसीर करूं, क्योंकि मुझे हिफ्स का शौक था, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं बेटा, हिफ्स जो है लड़कियां भूल जाती हैं, तो आप तर्जमा तफसीर करें ताकि आपको पता चले कि कुरान पाक के अंदर लिखा क्या हुआ है। मैंने वो किया। उसके बाद मैंने एक ही साल में एफए किया और आफ्टर एफए मेरी शादी हो गई। तो शादी मेरी बहुत जल्दी होगी, जिसकी वजह से एक चीज हमेशा से माइंड में थी कि शायद शादी की वजह से जो मेरा कैरियर है वो कहीं स्टॉप हो गया, क्योंकि मुझे कुछ डिफरेंट करना था। मेरे दो भाई हैं और मैं एक ही बहन हूँ। तो मुझे हमेशा, क्योंकि दो भाइयों के साथ मैं पली बड़ी थी, तो मेरा थोड़ा माइंड सेट जो है ना वो भाइयों जैसा ही था। तो मुझे हमेशा से ये था कि मैं खुद अर्न करूं। और शादी के बाद जब मैं लाहौर शिफ्ट हुई तो मेरे हस्बैंड यूएई होते हैं, तो वो बाहर चले गए। तो मेरे पास बहुत ज्यादा स्पेयर टाइम होता था, तो मैंने सोचा कि मैं अपनी स्टडी स्टार्ट कर लेती हूँ। फिर मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। ग्रेजुएशन के बाद साथ साथ मुझे यूट्यूब का पता चला कि यूट्यूब से अर्निंग होती है। मैंने 4 साल पहले यूट्यूब अपना जो है वो बनाया था, चैनल बनाया था। और उसके ऊपर भी साथ साथ कंटेंट में डालती रही। बड़ा क्रेज था कुछ सीखने का। तो नया नया स्मार्टफोन था आया शादी के बाद, तो कुछ सीखने का मौका मिला, तो मैंने सोचा कि इसको ना किसी अच्छी चीज में यूटिलाइज किया जाए। तो ग्रेजुएशन के बाद मुझे लगा कि अब मुझे कुछ करना चाहिए, तो मैं बहुत ज्यादा ऑनलाइन जॉब और इस तरह की चीजें तलाश करती थी, लेकिन समझ में नहीं आता था क्योंकि वो फील्ड नहीं थी ना। फिर खैर मैंने कुछ अरसा जो है वो एक स्कूल में जॉब भी की एज अ टीचर, एज एन अरेबिक टीचर। तो वो थोड़ा टाइम किया, लेकिन मुझे लग रहा था कि शायद ये मैं नहीं कर सकती, क्योंकि बच्चों के साथ सुबह जाना फिर वापस आना ये मुश्किल था मेरे लिए। तो मैं फिर कुछ ऐसा ही ढूंढ रही थी कि जो मैं बच्चों के साथ घर पे बैठ के इजीली जो है ना वो कर सकूं। तो फिर मैंने सर्च किया और फिर अल्हम्दुलिल्लाह फॉरएवर का पता चला। तो फिर इसके अंदर जो है वो मुझे लगा कि ये मेरे बिल्कुल मेरे अकॉर्डिंगली बिजनेस डिजाइन किया गया है। तो फिर मैंने इसको परस्यू कर लिया। वेरी गुड, अमेजिंग। अच्छा सादिया, इतने सारे चीजें हैं घर बैठकर करने के लिए। लोग समझते हैं कि खवातीन घर बैठकर ट्यूशन पढ़ा सकती हैं, या सिलाई कढ़ाई का काम कर सकती हैं, कुकिंग कर सकती हैं, कपड़े बेच सकती हैं। तो इतने सारे बिजनेसेस जो थे आपके सामने, एक पूरी दुनिया थी या एक बिजनेस करने के लिए, तो फॉर एवर को ही मुंतखब करने की कोई खास वजह, कोई ऐसी चीज जो आपको क्लिक कर गई हो कि हाँ ये काम ही मुझे करना है और मैं बीइंग अ वुमेन, घर में रहते हुए बीइंग अ हाउस वाइफ, एज अ हाउस वाइफ मैं इस काम को कर सकती हूँ अपने छोटे बच्चों के साथ। असल में ना देखें, मैंने आपको बताया कि मैंने कुछ टाइम टीचिंग भी की, तो उसमें आपको थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस हैं। मुझे लगता है जो चीज मेरे लिए कि आप सुबह उठें, आप जाएं, ठीक है, फिर उसके अलावा वहां उतना टाइम स्पेंड करें, छुट्टी लेनी है, कहीं जाना है बच्चों के स्कूल में, क्योंकि मेरी जो बड़ी बेटी है वो प्ले ग्रुप में अभी जा रही है।
तो उसको देखिए, अब उसके स्कूल में कोई फंक्शन है, पेरेंट टीचर मीटिंग है, तो उसके लिए मुझे लगता था कि उससे पहले कॉल करें, जी हम नहीं आज अवेलेबल, तब उनके पाबंद हो गई हूँ। इसी तरह फिर अगर आप घर घर में किसी को ट्यूशन पढ़ाते हैं, तो वो भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके ऊपर कि आपने उतना टाइम बच्चों को देना है, ठीक है। और उसके अलावा फिर अगर ये जो घर में कपड़े वगैरह सेल करना, इसमें मेरा कोई एक्सपीरियंस ऐसा नहीं था और मुझे कुछ ऐसा करना भी नहीं था। तो मुझे सबसे ज्यादा जो फॉरएवर में जो चीज क्लिक की थी वो ये था, टाइम फ्रीडम। जैसा कि आपको भी पता है कि आजकल मैं ऑफ पर हूँ, बिकॉज माई हस्बैंड मेरे हस्बैंड पाकिस्तान आए हुए हैं, तो ये चीज मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, टाइम फ्रीडम। क्योंकि मुझे टाइम फ्रीडम चाहिए था। बच्चों के साथ किसी भी टाइम आपको कहीं पर भी जाना पड़ सकता है, छोटे बच्चे हैं, बीमार हो सकते हैं, और मसाइल होते हैं जब आप ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं। तो ये सबसे जो बात अच्छी चीज मुझे लगी वो यही थी कि मुझे टाइम फ्रीडम मिलता है, मैं अपनी मर्जी की खुद की बॉस हूँ। मैं चाहूँ तो मैं काम करूँ, मैं चाहूँ तो मैं ना करूँ। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी, और मुझे लगता है फीमेल्स के लिए ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि आपके पास टाइम हो। फिर कहीं शादी में, गमी खुशी में भी जाना है, कहीं गमी में जाएं, तो उसके लिए फिर वो एज एन जॉबियन पर्सन मुश्किल हो जाता है मेरे ख्याल में। हाँ, बिल्कुल सही कह रही हैं। ये सारे प्रॉब्लम ख़वातीन को ज़्यादा फेस करने पड़ते हैं बनिस्बत मर्दों के, क्योंकि उनको जी जी। सब कुछ देखना इसमें पड़ रहा होता है, उनके उन पर ज़िम्मेदारी इसमें एक ज़्यादा चीज फिर होती है। ये भी थी इसमें एक चीज फिर ये भी थी कि मैं सिंगल मदर, मतलब हस्बैंड तो यहाँ है नहीं। तो अगर माँ भी बाहर चली जाएगी तो फिर बच्चे तो डिग्रेड होंगे ना, बच्चों को तो आप फिर डिग्रेड कर रहे हैं, वो जो है ना वो एहसास कमतरी का शिकार होंगे। तो ये चीज मेरे लिए इंपॉर्टेंट थी कि नहीं, मेरा जो टाइम है वो मेरे बच्चों का है, मैं वो उस चीज में कम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। आप क्वालिटी टाइम देना चाहती थी हर एक चीज़ को, कि जो भी टाइम आप किसी के साथ स्पेंड कर रही हैं, चाहे वो अपने काम के साथ है या बच्चों के साथ है, वो क्वालिटी टाइम हो। तो सादिया, बिल्कुल। छोटी उम्र में शादी हो गई और आप ज़ाहिर-सी बात है कि एक भरी-पूरी फैमिली के अंदर माशाल्लाह से ब्याह कर गईं। तो आपके ससुराल वालों के साथ जो है वो उनको लेकर चलना और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी पूरा करना और अपनी एजुकेशन कंप्लीट करना, ये तमाम चीज़ें आपने कैसे मुमकिन बनाई? आपको कोई प्रॉब्लम इसमें फेस नहीं करने पड़े? बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही है। मैंने लाहौर में रह के स्टडी नहीं की, क्योंकि मुझे जब मैं यहाँ आई तो मुझे इतना एरियाज़ का पता नहीं था। उकाड़ा का मुझे पता था, मैं वहीं पढ़ी, वहीं सब कुछ मैंने किया। तो मेरा क्योंकि आईडी कार्ड भी वहीं का था, तो मैंने वहीं से ही एडमिशन भेजा, और आफ्टर मैरिज जब हस्बैंड चले गए तो मैं ज़्यादा टाइम वहीं रहती थी, यहाँ रहती कम थी। तो फिर मैंने अपने फादर से कहा कि मेरा आप ग्रेजुएशन का एडमिशन भिजवा दें। उन्होंने मेरा एडमिशन भिजवा दिया। थोड़ी-सी प्रॉब्लम्स हुई थी कि अब तुम शादी के बाद पढ़ोगी। मैंने कहा पढ़ने की कोई उम्र नहीं है। आप लोगों को तो मोटिवेट करना चाहिए कि आपकी बहू अगर पढ़ रही है तो। लेकिन आती हैं प्रॉब्लम्स, आती हैं छोटे बच्चे के साथ, जब आप उसको भी कैरी कर रहे हैं, फीडिंग मदर हो साथ में, तो फिर वो चीजें बहुत ज्यादा आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। लेकिन मुझे लगता है कि कुछ भी अगर आपने करना है, अगर आप खुद मोटिवेट हैं और आपको लगता है ना कि आप कर सकते हैं, तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। लोगों की बातें तो हमेशा होती हैं। और रही बात इल्म की, तो इल्म तो आप सल्लम ने फरमाया है कि माँ की गोद से कब्र तक इल्म हासिल करो, तो उसके लिए तो कोई एज लिमिट नहीं है। आप जब चाहें आप अपनी जो है ना स्टडी कंटिन्यू करें। और मेरे ख्याल में फीमेल को ज्यादा जो है ना वो पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि उन्होंने आगे एक मुआशरा बनाना है, उन्होंने आगे अपने बच्चों की तरबियत करनी है। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात की आपने सादिया। मुझे ये बताएँ कि आपने जब बिज़नेस करने के बारे में सोचा और फॉरएवर को आपने मतलब आपने सोच लिया कि मुझे इसको जॉइन करना है, तो एक जो औरत का माइंडसेट होता है, जब वो किसी चीज़ को सामने रखती है, क्योंकि शादी के बाद ज़ाहिर-सी बात है कि हम डिपेंडेंट होते हैं, हम इंडिपेंडेंट नहीं होते, कि हस्बैंड से परमिशन लेनी होती है, उनसे पूछना पड़ता है। बहुत सारी नेगेटिविटी हाँ, हो रही होती है हमारे सराउंडिंग में, जिनको हम फेस कर रहे होते हैं। लोग ट्रेडिशनल बिज़नेस को ही बिज़नेस मानते हैं, डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग की तरफ अभी तक हमारा माशरे का रुझान गया ही नहीं है। तो आपने इस सिलसिले के अंदर अगर कोई परेशानी फेस की, तो किस तरह की परेशानी आई और आपने उसको कैसे हैंडल किया? बिल्कुल, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये थी कि मुझे इंडिपेंडेंट होना था। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हम डिपेंडेंट होते हैं अपने मेल के ऊपर, हस्बैंड के ऊपर, और ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा फ़ील होती थी। और मुझे यही था कि मुझे इंडिपेंडेंट होना है, मुझे अपने लिए करना है, अपने माँ-बाप के लिए करना है। और मेरी एक विश भी थी कि जब मैं कमाऊँगी तो मैं उनको उम्रा करवाऊँगी, और इंशाल्लाह वो बहुत जल्द आई होप कि पॉसिबल हो जाए इंशाल्लाह। ये थी एक मेरा इंशाल्लाह। ड्रीम। दूसरा ये था कि मुझे खुद कमाना है, ठीक है? मैं सारा दिन यही सोचती थी कि एक फीमेल सारा दिन घर में बस 2 बच्चे हैं उनको लेके बैठी रहे, और मर्द सारी ज़िंदगी बाहर के मुल्कों में कमाता रहे, ये कहाँ का इंसाफ है? उसकी भी तो ख्वाहिशात हो सकती हैं ना, उसको भी तो चाहिए कि उसके साथ कोई उसका हेल्प करने वाला हो।
तो एक तो ये चीज थी। दूसरा ये है कि बिल्कुल प्रॉब्लम आई थी। आपको पता है कि इट्स अ ह्यूज अमाउंट कि आप जब फॉरएवर के अंदर 2CC करते हैं अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल डन करने के लिए, तो आपको इन्वेस्टमेंट करनी होती है। मुझे ऑलमोस्ट 1 ईयर होने वाला है, तो उस टाइम पर जरा कम थी, लेकिन ये कि इन्वेस्टमेंट वो उस टाइम पे मेरे लिए बहुत बड़ी थी। तो मैं मुझे थोड़ा सा मेरे उन दिनों ग्रेजुएशन पार्ट 2 के एग्जाम्स आ गए, तो मुझे थोड़ा सा स्पेयर टाइम मिल गया। कुछ सेविंग की मैंने, लेकिन फिर भी वो अमाउंट पूरी नहीं हो रही थी। तो फिर मेरे पास एक गोल्ड की चेन थी जो मेरे पेरेंट्स ने मुझे दी थी शादी पर, और भी था, लेकिन वो चेन जो है ना वो एक दो दफा टूट गई, तो मुझे लगा कि इसको सेल कर देना चाहिए। तो उन दिनों मैंने जब उसको सेल किया तो मुझे लगा कि यही पैसे जो हैं उस चीज में यूटिलाइज कर लूं, ताकि वो जो पैसे कम हो रहे हैं तो वो करके, तो वो इस तरह से चीजें मैंने मैनेज कर ली। लेकिन थोड़ा बहुत डाउट था कि पता नहीं क्या होगा, लेकिन मुझे फॉरएवर पर कोई डाउट नहीं था, ठीक है। फिर जब पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब का पता चला तो उसमें भी कोई डाउट नहीं था। लेकिन थोड़ा सा एक आपको नर्वसनेस होती है ना कि जी पता नहीं मैं कर पाऊंगी या नहीं, क्योंकि आपको पता है हमारे पास जब नए लोग आते हैं तो वो कहते हैं पता नहीं होगा कि नहीं, ये चीज थी। फिर एक दो रिलेटिव्स को जब पता चला कि इसने ये ज्वाइन किया, क्योंकि आपको पता है आई हैव ऑलरेडी यूट्यूब चैनल, तो जब मैंने उसपे अपनी वो वीडियो वगैरह अपलोड करना शुरू की, तो उन्होंने कहा कि ये तो बहुत ज्यादा स्कैम हो गया तुम्हारे साथ, अब तो तुम फंस गई हो पैसे देके। तो मैंने कहा कि ओके ठीक है, अब जो होना था वो तो हो गया, अब टेंशन लेने से क्या होगा। तो इस ये नेगेटिविटी फेस करने को बहुत ज्यादा मिली थी, लेकिन मैंने उसको अल्लाह के ऊपर छोड़ के, तो मैंने कहा मैं अपना वर्क कंटिन्यू करूंगी। और इसमें एक मजे की बात मैं आपको ये भी बताऊं, जब मैं आपको बता रही हूँ ना, रिलेटिव्स ने मुझे कहा कि ये आपके पैसे वेस्ट हो गए और इस तरह, जब मेरा पहला पे आउट आया, मेरा अल्हम्दुलिल्लाह दूसरे महीने आ गया था पहला पे आउट, और मैंने उस पे भी एक वीडियो बनाई प्रॉपर अपना स्टेटस, और वो सारी स्टेटस लगाया, तो उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया और मुझे कहा कि जी आपने कितने पैसे कमाए। तो मैंने कहा कि मैंने तकरीबन 350 दिरहम कमाए हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा, जो पाकिस्तानी उस टाइम पर 20,000 रुपए बन रहे थे, तो उन्होंने मुझे कहा अच्छा दिमाग खराब है कि हम 80 या 90 हजार रुपया लगाए और 20,000 कमाए। लेकिन उनको उस चीज की पोटेंशियल का पता नहीं था। फिर जब मेरा 6 फिगर पे आउट आया तो मुझे लगा कि अब उन लोगों को ये चीज बतानी चाहिए कि ये 80 लगा के अब मैंने 1 लाख से भी ऊपर कमा लिया, तो अब क्या करना चाहिए फिर। ठीक है, ये मेरे लिए बड़ी एक ना वो बात थी उस टाइम पर, और दिल किया कि उनसे कांटेक्ट करूं, लेकिन फिर मैंने नहीं किया। मैंने कहा शायद वो इस चीज को ये समझेंगे कि अब ये हमें जता रही है, तो मैंने कहा नहीं, इंटरप्रेन्योर ऐसे नहीं करता। तो मैंने ये चीज नहीं की, लेकिन दिल कर रहा था कि आई होप कि जब वो ये लाइव देखें तो उनको उनका आंसर मिल जाए। हाँ, देखिए मैं एक पॉजिटिव माइंड सेट के साथ जब इंसान आगे बढ़ता है ना तो कामयाबी मिलती है। देखिए नेगेटिविटी हर जगह पर है, कोई भी नया काम जब हम करने के लिए खड़े होते हैं तो लोग जिस उसको काम के बारे में जो लोग जानते नहीं है तो वो उसके बारे में नेगेटिव कमेंट करते हैं। अच्छा, वो कोई बुरे सेंस में नहीं करते, एक्चुअली वो हमारे केयर में ही कर रहे होते हैं कि कहीं हम लोग फंस ना जाएं, कहीं हम लोगों को नुकसान ना पहुंच जाए। वो एक्चुअली हमारी केयर ही कर रहे होते हैं। लेकिन अगर एक चीज आप अच्छे तरीके से समझ चुके हैं, आपका माइंड सेट जो है उसके ऊपर एग्री कर चुका है कि हाँ इसकी लाइफ टाइम जो है वो मुझे इसके बेनिफिट्स मुझे मिलने वाले हैं जो ये लोग नहीं जानते, और आप अगर मजबूती से अपना फैसला ले लें तो कोई दुनिया की ताकत ऐसी नहीं है कि जो आपको कामयाब होने से रोक सके। और फेलियर्स आते हैं और इंसान जो है उनसे ही सीखता है और उन्हीं से ही आगे बढ़ता है। किसी को कभी भी कामयाबी फौरी तौर पर नहीं मिलती, मेहनत करनी बिल्कुल। पड़ती है, स्ट्रगल करनी पड़ती है। तो सादिया, जब आपने फॉरएवर को ज्वाइन करने के बारे में आपने पक्का इरादा कर लिया कि ये मुझे करना है, हर सूरत मैंने इसी बिजनेस को ज्वाइन करना है, तो आप इतनी सारे जो लोग काम कर रहे हैं फॉरएवर का, तो उसमें आपने पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब को क्यों मुंतखब किया? ऐसी क्या आपको इनके इनमें ऐसी क्या खास बात नजर आई कि जो आपने तमाम लोगों को छोड़कर इनके साथ जो है वो मुंसलिक होना पसंद किया? जी बिल्कुल ऐसे ही है। आपको जैसे मैंने बताया कि उन दिनों मेरे ग्रेजुएशन पार्ट 2 के एग्जाम्स आ गए, तो मुझे सर्च करने का मौका मिल गया। बेसिकली जिस टीम से मैंने ट्रेनिंग ली थी उनके साथ थोड़ा सा मेरा इख्तलाफ था। इख्तलाफ इस चीज पे था कि एक तो वो कह रहे थे हमें पेमेंट भेजे, तो मेरे पास तो उस टाइम पे एक तो पेमेंट थी नहीं, और दूसरा ये था कि उन्होंने डिलीवरी के नाम पर मुझे कहा कि 3 महीने में हम आपको डिलीवर करवाएंगे प्रोडक्ट। तो देखिए मैंने सोचा कि 3 महीने तक क्या मेरी जान अटकी रहेगी कि पता नहीं प्रोडक्ट आएगी या नहीं, यही मेरी फीलिंग्स थी उस टाइम पर। तो ये दो चीजें थी मेन। मैंने कहा कि मैं पैसे नहीं दूंगी। फिर मुझे सर्च जब मैंने किया, देखे जब एक पढ़ा लिखा बंदा है वो सर्च करता है तो वो अमाउंट भी ज्यादा चार्ज कर रहे थे। ठीक है, फिर मैंने सर्च किया जब, तो हमारी एक ही टीम की लीडर है सिस्टर साइमा, उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने मुझे जो है ना रियलिटी बताई।
और एक चीज ये भी थी कि जब उनसे मैं कोई क्वेश्चन करती थी ना, तो वो बड़ा आंसर अपने देने के लिए सीनियर्स के पास ले जाते थे। भाई मैं आपके डाउन में आ रही हूँ, आपसे बात हो रही है डे वन से, तो आप गाइड करें, लेकिन वो ऐसा नहीं करती थे। और बहुत सारे क्वेश्चन के उन्होंने आंसर्स भी नहीं दिए थे मुझे। तो जब उनसे मेरी बात हुई, फिर मैंने अच्छे से जब सिस्टर साइमा से पूछा, तो उन्होंने मुझे गाइड किया कि ऐसे नहीं है, ये प्राइस है, ये आप गूगल पे ऐसे चेक करेंगी और इस तरह करके। तो फिर मुझे सारा मेथड पता चल गया, क्योंकि मेरे हस्बैंड ऑलरेडी दुबई में है, तो मुझे पता है कि दिरहम का क्या रेट चल रहा है आजकल में। उनको लगता था कि शायद हर बंदा जो है वो उनकी क्यूरियोसिटी में आ जाएगा, और जिस तरह वो कहेंगे वो हम पेमेंट कर देंगे। तो मैंने कहा कि मुझे नहीं करनी। फिर एट द एंड ये हुआ कि बस ये दो रीजन थी, और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह एक हफ्ते में जब मेरा प्रोडक्ट डिलीवर हो गई, तो ये मेरे लिए बड़ी अमेजिंग बात थी कि यार दुबई से पाकिस्तान में इतनी जल्दी इतनी फास्ट डिलीवरी है हमारी अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो जब मुझे डिलीवर हुई, और दूसरा ये था कि मैं अपने अकाउंट से खुद परचेजिंग करूँ, तो वो दोनों चीजें मेरे लिए ज्यादा थी। और मेरी टीम में भी अब जब कोई आता है तो मैं उनको यही कहती हूँ, देखिए आप अपने अकाउंट से खुद करें, इंटरनेशनली पेमेंट है, आप खुद करें ताकि आपको आइडिया हो, देन आप किसी को गाइड करें। तो इस तरह से जो है ना वो हम पेमेंट कर सकते हैं। कोई इतना वो अलादीन का चिराग नहीं है कि आप बस आप घुमाएंगे और वो हो जाएगा। आप सीखें, अपने अकाउंट से करें। वो लोग समझते हैं कि हम लोगों को क्यूरियोसिटी के अंदर पैदा पैदा कर देंगे, और उसी क्यूरियोसिटी में आके हमें ज्यादा पैसे दे देंगे। ये चीज थी, ये दो चीजें जो है ना वो मेन थी, जिनकी वजह से मैंने पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब को चूज किया। बिल्कुल। पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब हमें ये फैसिलिटी देता है कि आप अपने हाथों से खुद पेमेंट कीजिए, ताकि आपको पता चले कि आप ऑथेंटिकली जो है वो अपनी पेमेंट जो है वो फॉरएवर के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर उनके ऑफिशियल उनके अकाउंट में ही आप भेज रहे हैं, ताकि यहाँ पर आपकी ये चीज जो है अंदर जो आपके ये एक बेयकीनी की जो कैफियत होती है वो उससे आप निकल सकते हैं। और अगर आप वहां बिल्कुल। पर किसी के वहां पर फॉरएवर के अकाउंट में अगर आप नहीं भेजना चाहते, तो आप पाकिस्तान इंटरप्रेन्योर हब में अगर आप किसी के ऊपर इतना ट्रस्ट करते हैं, तब हमें ये ऑफर दी जाती है कि अब आपका काम जो है वो पाकिस्तान इंटरप्रेन्योर हब अच्छा, एक के इसमें कोई ना भी। अल्हम्दुलिल्लाह हैव अ गुड टीम। तो मैंने जहां तक देखा है ना, तो लोगों का ट्रस्ट बिल्ड होता है आपको देख के। अब उन लोगों में ना उनका कोई चैनल था, ना उनको मैंने कभी देखा था। अब देखिए मैं कैसे उनके ऊपर यकीन कर लूं। अब जैसे मेरा सही चैनल है, सही। सादिया खालिद के नेम से है, यही आपको टिकटॉक पे मिलेगा, यही इंस्टाग्राम पे मिलेगा, लिंक्डइन पे, ट्विटर पे। तो एक बंदा जब एक बंदे को 5-6 जगहों पे देखता है, तो ऑटोमेटिकली उसका ट्रस्ट डेवलप हो जाता है। अब यकीन करें, ऐसे भी लोग आते हैं मेरे पास के जो आते हैं, बात करते हैं, और उसी टाइम या अगले दिन पेमेंट करके अपना 2CC कर लेते हैं। हम उनके ऊपर ट्रस्ट डेवलप करते भी नहीं है। हम उनको कोई कस्में खा के बताते भी नहीं है कि ये सच्चा है ये झूठा है। वो ऑलरेडी सब कुछ सोशल मीडिया से देखकर आ चुके होते हैं। उनमें ये चीज नहीं है। आई डोंट नो वाई कि वो चीज को क्यों हिडन करते हैं। हालांकि अगर इस तरह हम करते हैं तो लोगों का ट्रस्ट ऑटोमेटिकली बिल्ड हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब का बहुत ही अच्छा एक इम्पैक्ट है सोसाइटी पे, पॉजिटिव बिल्कुल। इम्पैक्ट है। लेकिन लोग रिसर्च किए बगैर जो है वो सादिया बेवकूफ, और मतलब मैं उनको बेवकूफ नहीं कहूंगी, परेशान लोग हैं। लोग परेशान हैं बिल्कुल। इन्फ्लुएंसर के हाथों। लोग परेशान हैं, माशी तंगी है, बच्चों को पढ़ाएं कैसे, खिलाएं कैसे, खिलाएं या पढ़ाएं। तो लोग ये चाहते हैं कि उनको जो है वो जो रोशनियां दिखाई जाती हैं, जो चकाचौंध दिखाई जाती है, वो उससे इंस्पायर हो जाते हैं। और सबसे बिल्कुल। बड़ी गलती जो वो यहाँ पर करते हैं वो ये करते हैं कि उन्हें ये लगता है कि डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस स्टार्ट करने से शायद विद इन अ वीक और विद इन अ मंथ उनको जो है वो अर्निंग आनी शुरू हो जाएगी। तो ऐसा हरगिज नहीं होता। किसी भी काम को करने के लिए उसको पहले प्रॉपर तरीके से सीखना पड़ता है, और उसके बाद ही आप उसके अंदर कामयाबी हासिल कर पाते हैं। माशाल्लाह आज आप 6 डिजिट अर्निंग जो है वो अर्न कर रही हैं। आपकी अर्निंग माशाल्लाह 6 to 7 डिजिट पर जा चुकी है। तो जब आपका पहला पे आउट आया तो आपकी क्या फीलिंग थी? जी जी, पहला पे आउट अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ज्यादा उस चीज के लिए वेट नहीं करना पड़ा। उसकी एक रीजन ये है कि मेरे पास एक ऑलरेडी यूट्यूब का अच्छा चैनल था। तो फिर वहां से मुझे बहुत अच्छी और इफेक्टिव लीड्स आना शुरू हो गई। तो पहला पे आउट जो है वो मैंने लास्ट ईयर अगस्त में ज्वाइन किया था। अक्टूबर में मुझे मेरा पहला पे आउट आया था। और वो फीलिंग बहुत ज्यादा मेरे लिए खुशी का मौका था। और उस टाइम पर मैं बहुत ज्यादा खुश थी। और मेरे जो मकसद था ना वो ये था कि जल्द से जल्द मेरा पे आउट आए। उसकी एक रीजन ये थी कि जिन लोगों ने मुझे बहुत ज्यादा डिग्रेड किया, और जिन लोगों ने ये कहा है ना कि यहाँ से कुछ नहीं होगा, मैं उनको एज अ प्रूफ वो चीज दिखा सकूं कि ये देखो भाई ये होता है। ठीक है। तो ये दो रीजन थी, और मैं खुश तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा थी। मैंने फिर अपने पेरेंट्स को उसके अंदर से दिए इंसेंटिव के मैं अपने पेरेंट्स के लिए लूंगी। और ये चीजें जो है वो बहुत ज्यादा एक खुशी का मौका था। और जिंदगी की वो पहली पे थी जो मैंने खुद अर्न की थी।
तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा खुशी का मौका था। अच्छा, अक्सर मुझसे खवातीन पूछती हैं सादिया, जो घर में रहने वाली खवातीन होती हैं, वो ये कहती हैं कि हमारे बच्चे बहुत छोटे हैं, हमारे हमारे पास जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा हैं, हम टाइम नहीं दे पा रहे, हम उस तरीके से मेहनत नहीं कर सकते, हम नहीं काम कर सकेंगे। तो आपने इतने छोटे बच्चों के साथ और पूरी फैमिली को लेकर चलते हुए आप अपनी इस बिजनेस के लिए कितना टाइम निकालती हैं डेली रूटीन में? ओके। देखिए, स्टार्टिंग में तो ऐसे था कि आपको बहुत कुछ सीखना होता है, ठीक है। स्टार्टिंग में तो मैंने बहुत ज्यादा टाइम दिया था, क्योंकि मुझे एक क्यूरियोसिटी थी कि मैं सीखूं, जल्द से जल्द सीखूं। और मैंने हमारी जो पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब की ट्रेनिंग्स हैं, वो बाकी सारी चीजें, अपनी प्रोफाइल बिल्ड करना, वो मैंने जल्दी ही कर लिया था, क्योंकि मुझे सोशल मीडिया के ऊपर ऑलरेडी ग्रिप थी। उसके अलावा फिर मैंने साथ में ना इंटरनेशनल ट्रेनिंग्स भी ली थी, रिटेलिंग के लिए और बाकी चीजों के लिए, तो वो अभी भी स्टिल चल रही है, पेंडिंग में है, साथ साथ चल रही है, साथ साथ मैं इम्प्लीमेंट कर रही हूँ। स्टार्ट में तो मैं 8 से 10 घंटे आराम से दे देती थी, लेकिन अभी जो है वो 3 से 4 घंटे भी इनफ होते हैं। लेकिन अभी आपको पता है कि अगर एक आप सुपरवाइजर हैं, तो आपकी टीम भी अच्छी बन जाती है, ठीक है। तो वो टीम जब आपकी बन जाती है, तो फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। और बाकी सोशल मीडिया के जो है वो, और अपना जो मेरा पर्सनल टाइम है, वो 4 घंटे, इससे ज्यादा तो मैं नहीं दे पाती, इतने ही देती हूँ। और बाकी 1-2 घंटे मेरी टीम के होते हैं और फॉलो अप और क्लोजिंग के होते हैं, तो फिर भी 5 से 6 घंटे आप आजकल भी 5-6 घंटे हो जाते हैं। अच्छा, मजे की बात ये भी हमें कंसेक्यूटिव नहीं देने होते, बल्कि हम पूरे 24 घंटों के अंदर या 20 हाँ 22 घंटों के अंदर, 18 घंटों के अंदर अपनी कन्वीनियंटली, जिस तरह से भी हमें कन्वीनियंट हो, हम उस वक्त पर ये टाइम दे सकते हैं। तो ऐसा नहीं जी होता जी। कि लगातार आपको कई घंटे जो है वो मुस्तकिल बैठकर काम करना है। ये सबसे बड़ी खूबी ये है कि टाइम फ्रीडम भी है और फाइनेंशियल फ्रीडम भी है। तो सादिया, मेरा अगला सवाल आपसे मैं ये पूछना चाहूंगी कि आप मुझे ये बताएं कि आपको जो प्रोडक्ट माशाल्लाह 10 दिन के अंदर आपको रिसीव हो गई, लोग ये कहते हैं प्रोडक्ट बहुत महंगी हैं, ये बिकेंगी कैसे, इनको कौन खरीदेगा, तो आपको उस अपने कॉम्बो पैक को सेल करने के अंदर या रिटेल करने के अंदर कोई परेशानी का सामना करना पड़ा? नहीं, ऐसा मुझे नहीं हुआ बेसिकली। इसमें ये हुआ कि जब प्रोडक्ट आई ना, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे लगा कि ये ना मैं खुद ही सारी यूज कर लूं। मुझे इतनी अच्छी वो प्रोडक्ट्स लगी, मैंने दी कुछ अपने इन लॉज में दी, और ऐसे इंसेंटिव के तौर पे ही दे दी, मैंने सेल नहीं की। उसकी एक रीजन ये थी कि मुझे लगा कि ये प्रोडक्ट ना खुद टेस्ट करनी चाहिए, क्योंकि जब मैं खुद टेस्ट करूंगी देन ही मैं अपने किसी कस्टमर को रेकमेंड करूंगी, ठीक है। मेरा एक ऑलरेडी ब्यूटी टिप्स के नेम से चैनल है, उसके ऊपर भी मेरा यही है कि मैं किसी भी प्रोडक्ट का रिव्यू करती हूँ ना, तो उसको खुद यूज करती हूँ, फिर रिव्यू करती हूँ। अगर मैं खुद यूज नहीं करूँ, तो फिर किसी भाभी का, नंद का, या किसी का रिव्यू लेके फिर उस प्रोडक्ट के बारे में जो 100% ऑथेंटिक उसकी नॉलेज होती है ना, वो प्रोवाइड करती हूँ। तो ये था। तो बाकी मैंने 1-2 सेल की थी प्रोडक्ट, और मुझे बिल्कुल भी मुश्किल नहीं हुई। देखिए, जिनको प्रोडक्ट की क्वालिटी का पता है ना, उनके लिए मुश्किल नहीं है सेल करना। अच्छा, क्वालिटी का क्योंकि तो अगर पता कोई उनको बाद में चलता है ना, पहले तो ये हमें उन्हें बताना होता है कि इसकी क्वालिटी है क्या। लेकिन कुछ लोग बिल्कुल वो होते हैं कि जो हर्बल में और जो हमारी ये बाजार की जो दवाइयां और मेडिसिन होती हैं, उनमें डिफरेंशिएट करना जानते हैं। उन्हें मालूम होता है कि बिल्कुल हर्बल की क्वालिटी क्या होती है और जो हम एलोपैथी दवाइयां मेडिसिन यूज करते हैं उनके क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो ये तो हमें उन्हें बताना पड़ता है। तो आपने जितनी भी प्रोडक्ट इस्तेमाल की, उनमें सबसे बेस्ट प्रोडक्ट आपको कौन सी लगी, कि जिसको आप ये समझती हैं कि ये मैं लाइफ टाइम इस्तेमाल करूंगी और मैं इसको कभी नहीं छोड़ सकती, और उसके बेनिफिट्स आपको क्या मिले? बिल्कुल। इसमें सबसे जो, देखिए, प्रोडक्ट तो बहुत अच्छी थी, मैंने स्किन केयर की भी यूज की, लेकिन सबसे ज्यादा जो मुझे मेरी फेवरेट प्रोडक्ट है ना, वो है टूथ जेल। क्योंकि आपको पता है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और फीडिंग मदर जब आप होते हैं, तो आपके दांतों में से खून आना ये कॉमन इशू है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो उस चीज को बहुत अच्छे तरीके से जो है ना, वो कवर अप किया उस पेस्ट ने, और वो अब तक मैं स्टिल यूज कर रही हूँ। और मेरा यही है कि नेक्स्ट में यही पेस्ट यूज करूंगी, पाकिस्तान से ये कोई भी प्रोडक्ट जो है ना वो यूज नहीं करूँ, क्योंकि मेरे दांतों में उसके इतने इफेक्टिव रिजल्ट्स हैं कि बस वो एक मेरी जो है ना, वो समझ लें कि मेरी वो गुट में आ गई है, और वो प्रोडक्ट मैं कभी नहीं छोड़ सकती। और उसके जो रिजल्ट्स थे, वो बस यही था कि डेफिनेटली कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जब आपको ये इश्यूज होते हैं, तो उसमें उसने बहुत ज्यादा हेल्प किया। और एक उसका बहुत ज्यादा अमेजिंग जो इफेक्ट है, वो ये कि मिंट है उसके अंदर, तो उसकी बड़ी अच्छी प्रेगनेंस है। और उसके अलावा उसमें ये है कि फ्लोराइड फ्री है, तो उसकी वजह से जो है ना, वो फिर मैं अपने बच्चों को भी और खुद भी वही यूज करती हूँ।
और फिर होती जबरदस्त। भी काफी बड़ी है, एक दो दो लोगों के अच्छा खासा, वो 3 से 4 महीने आप इजीली उसको यूज बिल्कुल कर बिल्कुल सकते हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। मैं खुद उसकी एडिक्टेड हो चुकी हूँ, मैं खुद उसको इस्तेमाल कर रही हूँ, और जब से मैंने उसे इस्तेमाल करना शुरू करा है किसी दूसरे टूथपेस्ट का, तो फिर अब दिल सवाल ही ही नहीं नहीं पैदा करता, होता। बिल्कुल हाँ, नहीं दिल आप भी नहीं छोड़ करता। सकते, क्योंकि बेनिफिट्स बहुत ज्यादा हैं, फायदे बहुत ज्यादा हैं, हाँ और फॉरएवर जो है वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, और वो वेलनेस के ऊपर काम करती है, आपके इंटरनली हेल्थ के ऊपर काम करती है, आपकी स्किन के लिए काम करती है, वेट लूज करना है, वेट बढ़ाना है, वेट गेन करना है, ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ योर ह्यूमन बॉडी आपका जो है वो उसको सिक्योर कर रही होती है, उसको क्योर कर रही होती है। तो ये चीज जो है वो मेरे लिए भी बहुत अपीलिंग थी। जब मैंने फॉरएवर को ज्वाइन करना चाहा था, तब मैंने ये देखा कि जिस प्रोडक्ट के ऊपर मैं काम करने जा रही हूँ या जिसका बिजनेस मैं करने जा रही हूँ, वो 100% ऑथेंटिक है, हर्बल है, ऑर्गेनिक है, और बेनिफिशियल है हर लिहाज से। मैं किसी को कोई 2 नंबर चीज नहीं दे रही, कोई रेप्लिका नहीं पकड़ा रही हूँ, बल्कि मैं एक बेहतरीन चीज जो है वो ऑफर कर रही हूँ। तो ये जब हम खुद इस्तेमाल करते हैं तो हमें पता चलता है कि चीज की क्वालिटी क्या है, और फिर जब हम किसी को रेकमेंड करते हैं और फिर वो उसको यूज करते हैं दोबारा, फिर वो उसे छोड़ते नहीं है। अच्छा जी जी, सादिया, यहाँ पर ना मुझे एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगी उन लोगों के लिए जो ये कहते हैं प्रोडक्ट एक्सपेंसिव है। देखें, अगर आपको दांतों का प्रॉब्लम है, जैसे मैंने आपको बताया कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ब्लीडिंग होती है दांतों से और ये बाकी इश्यूज, अब देखें अगर उसके लिए मैं एक डॉक्टर के पास जाती हूँ, पहले 1500 2000 उसकी फीस दो, ठीक है, उसके बाद वो चेक करेगा, उसके बाद वो इतनी सारी दवाइयां लिख देगा और एक पेस्ट लिखेगा साथ में, वो पेस्ट भी 1800 1900 तक आती है। तो एक प्रोडक्ट जो माउथ आपको वॉश, घर बैठे मिल रही है, साथ में माउथ वॉश भी लिख के देते हैं। बिल्कुल, और मेडिसिन भी देते हैं, ठीक है, तो हाँ उसमें बिल्कुल। देखिए कितने ज्यादा आपके पैसे लग जाते हैं, बजाय इसकी कि आप एक ही प्रोडक्ट के ऊपर रहें और वो प्रोडक्ट आपको कोई साइड इफेक्ट भी नहीं देगी, और जो डॉक्टर देगा वो फिर 15 20 दिन बाद फिर बुलाएगा, तो उसकी फीस और आने जाने का खर्चा, जब आप जाएंगे डॉक्टर के पास अपनी गाड़ी पे जाएंगे तो गाड़ी पेट्रोल लगेगा, अगर बाहर कोई कन्वेंस लेके जाते हैं उस पर भी पैसे लगेंगे, तो वो 5 6 हजार का खर्चा है। तो अगर वही 5 हजार में हमें 2 3 पेस्ट मिल जाए, हम उसके हमारा पूरा साल गुजर सकता है। ये सिर्फ माइंडसेट की बिल्कुल बात होती है। बिल्कुल सही, अमेजिंग। सादिया, अगले 5 सालों में आप माशाल्लाह अपने आप को कितना ग्रो करता हुआ देखती हैं? अपने बिजनेस में अपने आप को किस जगह पर देखना पसंद करती हैं, या ड्रीम करती हैं कि मुझे वहां तक जाना है? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने, और यहाँ पर 5 सालों का मैं बाद में बताती हूँ, पहले 1 साल का बताती हूँ। जब मैंने लास्ट ईयर अगस्त में इसको ज्वाइन किया था, तो मैंने अपने माइंड में एक चीज क्लिक की थी कि सादिया, आज ये 2022 का अगस्त है और 2023 के अगस्त से पहले तुम कुछ कहीं ना कहीं पहुंच चुकी होगी। ये मैंने अपने दिल में सोचा था, लेकिन देखें करना अल्लाह की जात में है। मुझे सिर्फ अपने ऊपर इतना बिलीव था कि आई कैन डू, और वो मैंने कर लिया। अभी अगस्त आया भी नहीं है और वो मैंने कर लिया, ठीक है। अभी नेक्स्ट अगर आप देखें तो 5 ईयर का टारगेट ये है कि मैनेजर, मैनेजर से ऊपर भी फिर बाकी जो हमारे इंसेंटिव्स है उनको क्वालिफाई करना, और बाकी सारी चीजों में, क्योंकि देखिए मेरा जो एक सबसे बड़ा ड्रीम है ना, अगले 5 सालों में या अगले 2 सालों में भी इंशाल्लाह हो सकता है पूरा, वो ये है कि मुझे मूव कर जाना है पाकिस्तान से, मुझे अपने हस्बैंड के साथ ओवरसीज ही रहना है जहां वो रहते हैं। ये बेसिकली ये मैं बताऊं आपको कि मेरी हमेशा से एक जब मुझे शादी होके आई तो मेरे अंदर ये एक कमी थी कि मैं क्यों यहाँ हूँ और वो वहां है, ठीक है, क्योंकि मैं एज एन सिंगल सिस्टर, मेरी कोई बहन नहीं है, तो मुझे ये चीज बड़ी, क्योंकि आप देखिए भाइयों के साथ जब बड़े होते हैं ना, तो फिर जब आप किसी फैमिली में मूव करते हैं, वहां पर जो फीमेल्स हैं उस तरह से उनके साथ वो इंटरेक्ट नहीं कर सकते आप, क्योंकि आप रहे नहीं कभी फीमेल्स में उस तरह से। तो मुझे ये चीज बहुत ज्यादा फील होती थी, और इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए और इसी चीज को फुलफिल करने के लिए मैंने ये स्टेप लिया था, जो कि बहुत हद तक कामयाब भी हो गया, और मुझे लगता है कि इंशाल्लाह इन फ्यूचर मैं यूएई शिफ्ट होंगी। यही और मेरा मजे गोल की है बात ये कि अगले। आप दुनिया के किसी कोने में भी जाकर अपना बिजनेस घर में बैठकर रन कर सकते हैं, क्योंकि 160 बिल्कुल। प्लस कंट्रीज के अंदर माशाल्लाह फॉरएवर अपना काम कर रही है और सक्सेसफुली ग्रो कर रही है। तो आप जरूरी नहीं है पाकिस्तान में रहकर ही काम कर सकते हैं, आप दुनिया में कहीं भी किसी भी जगह पर जाकर अपने काम को, अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। आखिर में कोई छोटा सा मैसेज उन हाउस वाइफ्स के लिए, उन लोगों के लिए, उन खवातीन के लिए कि जो घर में रहकर कमाना चाहती हैं, मेहनत करना चाहती हैं, और उनको बहुत सारी नेगेटिविटीज का सामना करना पड़ रहा है, उनको जो बिजनेस शुरू करने के लिए अमाउंट चाहिए वो बहुत ह्यूज लगता है, तो ऐसे लोगों को आप क्या हौसला और हिम्मत देना चाहेंगी, क्या कहना चाहेंगी उनके लिए? जी बिल्कुल, देखें, मुझे ऐसे लगता है कि फीमेल अगर है ना, तो अगर वो अपने लिए खुद स्टेप नहीं ले सकती ना, तो कल को जिंदगी के किसी मामले में वो स्टेप नहीं ले सकती।
अपने लिए खुद स्टेप लें, नेगेटिविटी को फेस करें, नेगेटिविटी या लोगों की बातों को एज अ चैलेंज लें। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब मुझे ये कहा गया कि अब तुम शादी के बाद 2 बच्चों के साथ पढ़ोगी, तो मैंने कहा कि मैं करके दिखाऊंगी। ठीक है, फिर मुझे ये कहा गया कि इस पढ़ाई का कोई फायदा नहीं है, पढ़ाई वो जो आप यूनिवर्सिटी में जाके करते हैं। मैंने उसी पढ़ाई की बेस पे जॉब भी करके दिखाई। तो मैंने उसको एज अ चैलेंज एक्सेप्ट किया कि मैं ये करूंगी। और जब आप ये चीज सोच लेते हैं ना कि एक बंदे ने आपको ये कह दिया कि आप नहीं कर सकते, आप बजाय ये कि रोने धोने शुरू कर दें, आप ये करें कि मैं अब करके दिखाऊंगी, आप जिद में आ जाएं। और मेरी यही है, जब कोई ऐसे कहता है ना, यकीन करें फिर मेरी ग्रोथ ज्यादा होती है। और मैं तो कहती हूँ कि लोग कहें, जब वो कहेंगे मैं उसके बारे में सोचूंगी और फिर मैं ज्यादा उसको अच्छे तरीके से कर पाऊंगी। ये शायद बाय नेचर ही है मेरे अंदर, कि जब कोई ऐसे कहता है तो यकीन करें कि वो अल्लाह ताला की तरफ से फिर एक ज्यादा स्ट्रेंथ आपको मिलती है। फिर आपकी नमाजें, आपके नवाफिल, वो चीजें ज्यादा हो जाती हैं कि अल्लाह अब ये बंदे ने मुझे ये बात कह दी, अब मुझे करके दे, अब मुझे करना है ये, अब आप मेरी हेल्प करें। ठीक है, एक तो इस चीज को कम करें। देखें, बातें तो हमारे नबी को भी क्या क्या लोगों ने नहीं कहा, पागल मजनू कहा, नाउजुबिल्ला। तो ये तो होनी है, ऐसा नहीं है कि दुनिया में कोई ऐसा इंसान आप दिखा दें जिसको कोई किसी ने बात की ना हो, ये तो होंगी, इसको नॉर्मल ले। एक चीज, दूसरा ये है कि अपने माइंड सेट को क्लियर कर लें कि ये प्लेटफॉर्म आपको, यकीन करें कि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मेरे फादर भी हम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। मेरे जो इन लॉज है उनका स्टेटस थोड़ा हाई है। लेकिन अगर मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से आकर 6 फिगर इनकम जनरेट कर सकती हूँ, तो और कोई क्यों नहीं कर सकता। और अगर आप एक माँ है और आप कमाती हैं, तो आप खुद सोचें कि देन मैं अपने बच्चों के अंदर वो चीज कन्वर्ट नहीं करूंगी। मैं तो अभी से कहती हूँ अपने हस्बैंड को कि मैं इनको इतना रिस्पॉन्सिबल बनाऊंगी कि अपनी शादी के एक्सपेंसिव खुद उठाएं, अपनी आगे स्टडी के एक्सपेंसिव खुद उठाएं। माँ बाप सारी जिंदगी करते हैं, ठीक है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन बच्चों को बाय बर्थ आप ये चीज डालें कि बेटा आपने पढ़ना है और आपने साथ में अर्न भी करना है, आपने सोशल मीडिया यूज करना है। अब सोशल मीडिया के साथ साथ आप अर्निंग करें। हम भी तो सारा दिन सोशल मीडिया ही यूज करते हैं, स्क्रॉलिंग ही करते हैं। पहले हम सिर्फ कपड़े देख लिए, जूते देख लिए, ये देख लिए, लेकिन अगर उसके साथ अर्निंग भी हो रही है तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और जितनी माँ स्ट्रांग होगी, आगे आने वाली नस्ल उतनी ही ज्यादा स्ट्रांग होगी। तो फीमेल्स के लिए एट दी एंड यही है कि अपने लिए खुद स्टेप लें। अगर आप कर सकती हैं, आपके अंदर इतना पोटेंशियल है, तो आप कर गुजरें। पैसे आने जाने वाली चीज है, ये तो अल्लाह ने देना है, जितना रिस्क अल्लाह ने लिखा है वो अल्लाह ने देना है। नियत साफ रखें और अपना काम स्टार्ट करें, तो अल्लाह ताला उसके अंदर जरूर फल लगाएगा। जब आप बीज बोते हैं तो फिर ही फल मिलता है। अगर आप बीज ही नहीं बोएंगे तो फिर फल कैसे मिलेगा। अगर मैं भी बिल्कुल, उस टाइम पर, बहुत बेहतरीन बात की है आपने, बहुत जबरदस्त आपने जो है वो मैसेज कन्वे किया है कि एक स्ट्रांग मदर ही अपने बच्चों को स्ट्रांग बनाती है। अगर वो खुद रोती धोती रहेगी, मसलों के ऊपर परेशान बैठी रहेगी, तो उसकी नस्ल भी, उसके बच्चे भी उसी तरह से अपनी माँ को हमेशा ऐसा देखेंगे, तो वो आगे अपनी लाइफ में भी वही सब चीजें इंप्लीमेंट करेंगे। बिल्कुल और कभी भी आप ग्रोथ की तरफ, आप कामयाबियों की तरफ आगे नहीं बढ़ सकते। बहुत बहुत शुक्रिया सादिया कि आपने अपने इतने बिजी शेड्यूल के अंदर से मुझे वक्त दिया, और मुझे इतने, मेरे साथ इतनी अच्छी बातें मेरे साथ और मेरे व्यूवर्स के साथ आपने शेयर की। यकीनन बहुत सारी खवातीन ऐसी होंगी कि इस पॉडकास्ट को देखने के बाद उनकी लाइफ में चेंजिंग्स आएंगे, यकीनन इंशाल्लाह ताला। तो अपना इंशाल्लाह। बहुत ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जजाकल्ला, बहुत शुक्रिया आपके इनवाइट करने का, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। इंशाल्लाह इन फ्यूचर हम आपके लिए और बहुत सारी पॉडकास्ट लेकर आते रहेंगे। और इंशाल्लाह। इशरत सलमान जो है, इनके साथ आप लोग लिंक में रहें, बहुत अच्छी अच्छी अमेजिंग अमेजिंग पॉडकास्ट हम लेकर आएंगे। और अगर फिर भी कोई किसी फीमेल का कोई क्वेश्चन है या हमसे कांटेक्ट करना चाहती हैं, तो सिस्टर आप नंबर भी दे दीजिएगा, ताकि जी, वो डिस्क्रिप्शन में नंबर आपको पर्सनली मिल हमसे जाएगा। गाइडेंस ले सके। जी जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच वंस अगेन सादिया, और मेरे तमाम व्यूअर्स को मेरी और सादिया की जानिब से अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।